नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जो मेरा आज का वीडियो है ये पूरी तरह से रिसर्च पर, अनुसंधान पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम केतु पर चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में केतु कब और किस स्थिति में विराजमान हो तो जातक को शुभ फल देने में सक्षम होता है, और जिनका केतु शुभ होता है उनमें क्या गुण होते हैं और अशुभ केतु की क्या निशानियां होती हैं और इनके उपाय क्या होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमने किसी के व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाना हो, किसी की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगाना हो, किसी के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में अंदाजा लगाना हो, किसकी भावनाएं कैसी हैं, इसके अंदर कैसी इमोशंस चल रही हैं, उसका अंदाजा लगाना हो, बॉडी लैंग्वेज से व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगाना हो, आंखों की जो मूवमेंट होती है या आंखों की जो स्थिति होती है उसके बारे में भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, उसके बारे में काफी अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर ये सब चीजें कहाँ से देखी जाती हैं भाई? जातक के मुख से, जो उसका चेहरा होता है। अगर जातक का चेहरा ही ना हो तो भाई उसके बारे में प्रेडिक्शन करना कि यह क्या करने वाला है बहुत मुश्किल हो जाता है, या इस तरह से कह लीजिए कि काफी हद तक नामुमकिन हो जाता है उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करनी कि ये क्या करने वाला है। कोई आइडिया नहीं लगता। केतु क्या है? एक छाया ग्रह है जिसका सिर नहीं है, केवल धड़ है। इसके पास केवल दिल है। हेडलेस प्लेनेट है केतु। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु देवताओं का रूप बनाकर बैठ गया था और उसने अमृत पान कर लिया था। तब चंद्रमा ने भगवान विष्णु को राहु की शिकायत लगा दी, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। जब उसका गला काटा तब वो अमृत पान कर चुका था, यानी अमृत पी चुका था। तो भाई ब्रह्मा जी ने दो ग्रह बना दिए, एक राहु और केतु। राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास केवल धड़ है।
तो जिनका केतु मजबूत होता है उनके बारे में अंदाजा लगाना बहुत जटिल होता है। बड़े बड़े राजनेताएं जो पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी खोजें करने वाले हैं, बड़े बड़े जादूगर हैं, ऐसे लेखक जो अपनी कलम से इस तरह की चीजें लिख देते हैं कि जातक पढ़कर ही जा तो बहुत हंसता है, जा बहुत रोता है। यानी कमाल के लेखक हो, उनका केतु बहुत मजबूत होता है। जो जासूस होते हैं उनका केतु बहुत मजबूत होता है। सीक्रेट एजेंट होते हैं उनका केतु बहुत मजबूत होता है। एक बात और होती है वो भाई, जिनका केतु मजबूत होता है उनके विचारों में खलबली चलती रहती है, क्योंकि केवल दिल होता है, दिमाग तो होता ही नहीं। और दिल के बारे में मशहूर है कि दिल है कि मानता नहीं, यानी दिल सब कुछ ही चाहता है, यानी कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, यानी सब कुछ ही मुझे मिल जाए। इसलिए असंभव कार्य करने के बारे में जातक सोचते रहते हैं। अब आपको ये समझा दें कि केतु मजबूत कैसे होता है। देखिए, जहां मैंने राशियों के हिसाब से लिख दिया है, 5वें राशि में तो शुभ होता है, चौथी राशि में शुभ होता है, यानी सूर्य और चंद्र के घर में इतना अच्छा फल नहीं देता। अगर बृहस्पति और शुक्र का साथ मिल जाए तो शुभता में कमी आ जाती है। बुध के घर में छठी राशि में शुभ होता है, शुक्र के घर में 7वीं राशि में शुभ होता है, मंगल के घर में 8वीं राशि में शुभ होता है, बृहस्पति के घर में 9वीं राशि में शुभ होता है, शनि के घर में मकर राशि 10वीं राशि में शुभ होता है, 11वीं राशि कुंभ राशि में शुभ होता है, 12वीं राशि जो गुरु की होती है उसमें शुभ होता है। दूसरी राशि और तीसरी राशि, इनमें केतु को नीच का माना जाता है। कुछ विद्वान दूसरी राशि में नीच का मानते हैं, कुछ विद्वान तीसरी राशि में। मगर भाई बुध और शुक्र दोनों केतु के मित्र हैं, इसलिए इन राशियों में ये सम फल देता है। अब भावों के ऊपर चर्चा करते हैं कि केतु किन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, 5वीं राशि में शुभ होते हैं, लेकिन पंचम भाव में शुभ फल देते हैं। छठे भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, यानी 2, 3, 5, 9, 11, 12 इन भावों में शुभ फल देते हैं। क्या शुभ फल देते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर कारक ग्रह के साथ बैठे हो, कारक ग्रह कौन से होते हैं? जो किसी लगन में केंद्र के मालिक भी हो और त्रिकोण के मालिक भी हो, यानी अगर वृषभ लगन हो दूसरा या 7वां, तो इन लगन में केतु और शनि इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि शनि कारक ग्रह होते हैं वृषभ लगन में और
तुला लगन में। इसके अलावा मकर लगन और कुंभ लगन में शुक्र केंद्र के मालिक भी होते हैं और त्रिकोण के मालिक भी होते हैं। इन लगनों में कहीं पर भी किसी भी भाव में शुक्र केतु इकट्ठे बैठ जाए। इसके अलावा कर्क लगन और सिंह लगन में मंगल शुभ ग्रह होते हैं। इसके साथ केतु कहीं पर भी बैठ जाए, अगर ये लगन हो तो ये शुभ फल देते हैं। मैं फिर बता दूं, वृषभ और तुला लगन में शनि के साथ केतु बैठ जाए, मकर और कुंभ लगन में शुक्र के साथ बैठ जाए, कर्क और सिंह लगन में मंगल के साथ बैठ जाए तो केतु शुभ फल देते हैं। इसके अलावा गुरु के साथ शुक्र के साथ बैठे हो या गुरु और शुक्र की केतु पर दृष्टि पड़ रही हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध के साथ बैठे हो या बुध की दृष्टि पड़ रही हो तब भी अच्छा फल देते हैं, मगर गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या उनके साथ बैठे हो उससे थोड़ा कम अच्छा फल देते हैं अगर बुध के साथ बैठे हो। तो इन स्थितियों में केतु क्या हो जाते हैं भाई? केतु मजबूत हो जाते हैं। जिनका केतु मजबूत होता है उनमें क्या क्या गुण होते हैं? उनको अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लग जाता है, यानी उनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो काफी मजबूत हो जाती है। चाहे कोई सपना आ जाए, चाहे उनका मन बार बार वही चीज सोचने लग जाए जो भविष्य में घटने वाली है, मगर उनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अंदाजा हो जाता। इसके अलावा जिनका केतु मजबूत हो उनके पास सुख सुविधा का सारा सामान होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, मगर फिर भी वो अपना जीवन बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। जिनका केतु मजबूत होता है बड़े बड़े चैरिटी होम जिसमें गरीबों की मदद की जाती है, ओल्ड एज होम जिन बुजुर्गों को का कोई सहारा नहीं होता या जिनके बच्चे उनको नहीं पूछते, इस तरह के वृद्धाश्रम खुलवा देते हैं, खूनदान के कैंप और खुद भी खूनदान करते रहते हैं, इस तरह के काम करवाते रहते हैं। योगा सेंटर जहां योग कर सके, योग सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, परलोक कैसे सुधरेगा उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। इस तरह के केंद्र खुलवा देते हैं। जिनका केतु मजबूत होता है दूसरों को खुश करने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, और इस तरह के जातक बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का माहौल हो। और जिनका केतु मजबूत होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और तकरीबन हर विषय का इनको ज्ञान होता है, हर फील्ड की इनको नॉलेज होती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग,
में इनका विश्वास होता है कि जीवन सिंपल रखो, सादा रखो और विचार ऊंचे रखो। मगर इनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। गोचर के आधार पर भी जो अचानक घटनाएं घटती हैं, बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, भूचाल आ गया, बहुत बड़ा कोई युद्ध छिड़ गया, तो इन सब का कारक भी केतु है। गोचर में भी ये चीजें केतु से देखी जाती है। जिनका केतु स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, वो जातक धनी होते हैं। और जो जहरीले जानवर होते हैं, खास कर सांप, अगर इनको काट ले तो भाई जल्दी जल्दी सांप की जहर या जहरीले जानवर की जहर इन पर असर नहीं करती। किसी की प्रति सच्चा त्याग रखने वाले होते हैं जो, उनका केतु बहुत मजबूत होता है। अगर किसी से प्रेम करेंगे तो पूरे त्याग के साथ करेंगे, बहुत ईमानदार होते हैं। मगर कल्पना बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, कई बार असंभव बातों की कल्पना कर लेते हैं। सेहत भी अच्छी होती है, जमीन जायदाद भी अच्छी होती है। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं उनके पास पशुधन भी अच्छा होता है। अगर केतु अपने नक्षत्र में पड़ा हो, अश्विनी में हो, मघा में हो, मूल में हो, तो बहुत ही अच्छा फल देता है, जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। लेकिन साथ में जो पहले मैंने शुभ योग बताए हैं वो भी विराजमान होने चाहिए। अगर अकेला शुभ नक्षत्र में ही बैठा हो तो 25% शुभ फल देगा। केतु शुभ पड़ा हो तो पैरों को मजबूत करता है। जातक के जो पांव होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े न्यायाधीश, इनकी कुंडलियों में केतु बहुत मजबूत पाया जाता है। क्योंकि अगर केतु मजबूत होगा तो जातक में तर्क वितर्क करने की शक्ति अच्छी होगी। अब आपको भावों के अनुसार भी बता दें कि शुभ केतु क्या फल देता है। अगर दूसरे भाव में शुभ केतु विराजमान हो जाए तो भाई जातक धनी होगा। उसकी ठोड़ी के पास कोई ना कोई निशान जरूर होगा, तिल का हो, चोट का हो, या बचपन से ही बाय बर्थ, जन्म के समय से ही कोई ना कोई निशान होगा ठोड़ी के पास या ठोड़ी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में। इस तरह के जातक व्यापार से, बिजनेस से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परिवार से इज्जत पाने वाले होते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी कमाई से संतुष्ट रहते हैं। अगर केतु शुभ हो, अगर केतु दूसरे भाव में हो और माथे पर त्रिकोण का कोई चिन्ह हो, या तो तिल त्रिकोण की शेप में हो, या चोट का निशान त्रिकोण की शेप में हो, या कोई भी निशान त्रिकोण की शेप में हो, तो जातक के धन के लिए बहुत ही अच्छा योग है। दूसरे भाव में केतु हो तो सोना धारण करना जातक के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। अगर भाई तीसरे भाव में केतु विराजमान हो तो जातक साहसी होता है,
इसके भाई बहन भी अच्छी तरक्की करते हैं। इसके जन्म के बाद इसके भाई बहन तरक्की ही करते हैं। जातक राजनीति में हो तो काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। सरकारी नौकरी में जो अच्छे पदों पर है या जिनके पास अच्छी सरकारी शक्तियां हैं, उनका केतु भी तीसरे घर में देखा गया है। यात्रा से बहुत लाभ पाते हैं, यानी सेल्स लाइन में हो, मार्केटिंग की लाइन में हो, कम्युनिकेशन की लाइन में हो, या मीडिया हो, जैसे अखबार वाले होते हैं जो पत्रकार हो गए, या वीडियो वाला मीडिया हो गया, टीवी वाले होते हैं जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, इस लाइन में बहुत अच्छा लाभ पाते हैं। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, खेती से बहुत लाभ पाते हैं। गरीबों की मदद करने वाले होते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जिनके केतु तीसरे भाव में है, अगर इनके पड़ोस में कोई घर काफी समय से खाली पड़ा हो और उसकी कंडीशन खराब हो रही हो, तो आप बुधवार के दिन साबुत मूंग की जो दाल होती है हरे रंग की, उसका दान कर देना, तो केतु और भी अच्छा फल देगा। चौथे भाव के बारे में आपको एक विशेष बात बतानी है कि चौथे भाव में केतु हो तो जातक की माता को चाहिए कि गणेश जी की पूजा किया करे, या बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को लड्डू अर्पण किया करें। एक बात और देख रही है कि चौथे भाव में केतु हो, अगर छाती पर बच्चे की तिल हो या कोई निशान हो, तो उसके अशुभ फल में कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी चौथे भाव में केतु हो तो बच्चे की माता को गणेश जी की पूजा अर्चना और लड्डू वगैरह चढ़ाते रहना चाहिए। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में केतु हो, पंचम राशि में मैंने शुभ लिखा है। पंचम भाव में शुभ फल देता है, अचानक धन लाभ भी करवा देता है, अच्छी संतान होती है, संतान बहुत गुणवान होती है, बहुत तरक्की करती है। जातक की तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में केतु 5वें घर में होता है। विद्वानों से आदर पाने वाले होते हैं, यानी इतने अच्छे गुण होते हैं। 5वें भाव में केतु हो, अगर कुत्तों की सेवा करें, खास कर जो कुत्ते सफेद और काले रंग के होते हैं, उनकी सेवा करें, तो केतु आपको और भी अच्छा फल देगा। अगर आपके पेट पर कोई निशान है, तिल का निशान है, चोट का निशान है, या और कोई भी निशान है, बाय बर्थ जन्म से ही कोई निशान है, तो केतु बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे भाव में केतु हो तो भाई जातक शत्रुहंता होता है। शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत उत्साही होता है, विदेशों से लाभ पाने वाला होता है। कोई मुकदमा हो जाए, थाने में कोई झगड़ा चला जाए, जातक की उसमें जीत होती है। अगर जातक के पांव का अंगूठा बड़ा होगा तो छठे भाव का केतु बहुत शुभ फल देने वाला हो जाएगा। इसके अलावा अगर नाभि के पास, पेट में जो नाभि होती है, नाभि के पास अगर कोई तिल हो या चोट का निशान हो या कोई भी निशान हो, ऐसा कोई चिन्ह हो, तब भी छठे भाव में केतु काफी अच्छा फल
देने वाला हो जाता है। अष्टम भाव में हो केतु हो, शुभ हो, तो जातक की आयु अच्छी होती है। जीवन में कई बार अचानक लाभ के योग बनते हैं। स्त्री पक्ष से भी लाभ प्राप्त करता है। या तो ससुराल से लाभ होता है, या इसकी स्त्री कमाने वाली होती है, नौकरी करने वाली हो सकती है, या बिजनेस करने वाली हो सकती है। हाँ, ससुराल से धन लाभ में थोड़ी देर सवेर हो सकती है, दशा अंतर्दशा के हिसाब से। जातक को वसीयत से लाभ होता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत के बाद लाभ होता है। बीमे से, इंश्योरेंस से लाभ होता है। गुप्त विद्याओं में जातक की रुचि होती है, जैसे साइकोलॉजी हो गई, फिलोसफी होगी, ज्योतिष शास्त्र हो गया, या और कई गूढ़ विद्याएं, गुप्त विद्याएं, उसमें जातक की रुचि होती है और जातक उससे अच्छा लाभ प्राप्त करता है। जातक को मृत्यु से पहले पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बता देता है कि भाई अब मेरा समय थोड़ा ही रह गया। अगर अष्टम भाव में केतु हो और जातक के गुप्तांग पर कोई तिल का निशान हो, तो केतु बहुत शुभ फल देता देखा गया। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में केतु हो तो जातक का जो रवैया होता है दूसरों के साथ, बहुत विनम्रता वाला होता है, अहंकार रहित होता है, पिता की बात मानने वाला, पिता की इज्जत करने वाला होता है, समाज सेवक होता है, यानी जरूरतमंदों की मदद करने वाला होता है, धार्मिक होता है। ऐसा नहीं कि रोज मंदिर जाने वाला ही धार्मिक होता है, वो जो जरूरतमंदों की सेवा करता हो और असूलों पर चलता हो, उसको दिखाई देता हो कि ये तो मृत्यु लोग है वह, और मरने के बाद भगवान को भी भाई मुख दिखाना है, वो बंदा धार्मिक होता है। नवम भाव में केतु हो तो जातक विदेश से, फॉरेन लैंड से अच्छा धन ला पाता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी कुंडली में नवम भाव में केतु हो, उनको अपने जीवन में जहां तक हो सके सोना नहीं बेचना चाहिए। अगर सोने बेचने की जरूरत पड़ ही जाए, इतनी इमरजेंसी आ जाए, तो पहले ये चेक कर ले कि उनकी टांग पर कोई तिल का, चोट का कोई भी निशान होना चाहिए, तो बेच सकते हैं, वरना वही बिल्कुल ना बेचे, नहीं तो और गरीबी में चले जाएंगे। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में केतु बहुत शुभ फल देता है। जातक की इनकम के, कमाई के कई साधन होते हैं। मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा होता है, सोशल सर्कल जातक का बहुत बड़ा होता है। पॉलिटिशियन से, अफसरों से जातक की मित्रता होती है। भाग्य साथ देने वाला होता है। एक बात कहना चाहूंगा कि 11वें भाव में केतु बहुत अच्छा फल देता है, मगर आपको जो जीवन में घटनाएं घट गई, पास्ट में बुरे समय में बुरी घटनाएं घट गई, उनको भूल जाना चाहिए। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, कई बार समय खराब होता है, कोई गलत व्यवहार कर देता है, कोई अन्याय कर देता है, तो भाई उसको भूल जाए और उसको भूलकर अपना जीवन नए सिरे से शुरू करें।
इसके अलावा अगर केतु 12वें भाव में हो तो भी जातक को शुभ फल देता है। विदेश से बहुत लाभ प्राप्त करता है, या तो खुद विदेश में बस जाता है, या इसके बच्चे विदेश में अच्छी कमाई करते हैं और वहां से पैसे भेजते रहते हैं। अच्छी जमीन जायदाद होती है, अच्छा मकान होता है, गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, पति पत्नी एक दूसरे से सभी सुख प्राप्त करते हैं, शत्रु इससे डरते हैं। एक चीज का ध्यान रखे, अगर कुत्ता पालता हो जाता, कुत्ते पालने का शौक हो और कुत्ते जल्दी जल्दी मर जाते हो, तो भाई गणेश जी की पूजा अर्चना किया करे तो केतु और भी शुभ फल देने वाला हो जाएगा। ये तो हो गई हर भाव में नहीं, जिन भावों में केतु शुभ फल देता है उन भावों की चर्चा। अब केतु से जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योगों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले केतु और मंगल की जुति। बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, बहुत कुछ देखा होगा सोशल मीडिया पर कि ये तो अंगारक योग होता है, बहुत अशुभ फल देने वाला योग होता है, मगर ऐसा नहीं है भाई। मंगल थोड़ा सा भी शुभ हो जाए, किसी शुभ घर का मालिक हो, कारक ग्रह हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह का थोड़ा सा भी साथ हो, तो ये जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देता है, बहुत लाभ देता है जातक को। जातक के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। जातक साथी होता है, भूमिपति होता है, अच्छी जमीन जायदाद होती है, प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, इसकी समाज में एक अलग ही छाप होती है और जीवन में सभी सुख भोगने वाला होता है। जब खराब दशा अंतर्दशा आती है या शनि की 7.5 आती है तो भाई खराब समय आएगा ही। लेकिन केतु मंगल की जुति, अगर मंगल थोड़ा सा भी शुभ हो या केतु पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो बहुत ही अच्छा फल देती है। इसके अलावा जिस घर में केतु बैठा हो, अगर उस घर का मालिक भी केतु के साथ बैठ जाए तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। मान लीजिए केतु जहां बैठा है, किसके घर में है? शनि के, और इस भाव में शनि बैठ जाए तो केतु अतीव शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाएगा। जय योग 11वें घर में बनाया है, मैंने उदाहरण लिया, तो 11वें घर के से जो भी देखा जाता है, आमदन देखी जाती है, सोशल सर्कल देखा जाता है, मित्र देखे जाते हैं, ये सब इनका फल जातक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि केतु जिस भाव में बैठा हो, अगर उसका मालिक केतु के साथ आ जाए तो केतु बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। अगर केतु केंद्र में हो, मान लीजिए जहां बैठा है केतु, और इसके साथ त्रिकोण का मालिक हो, त्रिकोण कौन कौन से हो गए? 5वां और 9वां। इसके साथ सूर्य हो, 5वें घर का मालिक, या गुरु हो, 9वें घर का मालिक। केतु केंद्र में हो और उसके साथ त्रिकोण के मालिक बैठ जाए तब भी केतु बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है और जातक को जीवन के सभी सुख देने में सक्षम हो जाता है।
और अगर भाई केतु त्रिकोण में बैठा हो, मान लीजिए जहां बैठा हो, इसके साथ केंद्र का मालिक बैठा हो, यानी मंगल बैठा हो, चंद्र बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, इन चारों में से कोई भी ग्रह बैठा हो, केंद्र का मालिक कोई भी ग्रह बैठा हो, केतु के साथ मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि कोई भी ग्रह बैठा हो, तो ये भी कुंडली में एक बहुत अच्छा योग है। जातक की सभी मनोकामना पूरी करने वाला योग है और जातक जीवन में बहुत सफल होता है और बहुत तरक्की करता है। अगले योग की बात करते हैं। केतु क्या है? केतु का अर्थ है ऊंचाई। जब केतु अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, बुध के साथ बैठा हो, तो जातक को अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। और अब मैं एक आपको बहुत खास योग बताने जा रहा हूं केतु का। अगर केतु गुरु के घर में हो, 9वीं राशि में हो, या 12वीं राशि में हो, या शुक्र के घर में हो, 7वीं राशि में हो, दूसरी राशि में हो, इनमें केतु हो, अगर गुरु की राशि में हो, इसके साथ गुरु बैठ जाए, अगर शुक्र की भाव में हो, इसके साथ शुक्र बैठ जाए, तो जिस भाव में ये योग होता है, उस भाव की जो शक्ति होती है कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए दूसरे भाव में जो योग बन रहा है, तो जातक बहुत ही ज्यादा धनाढ्य होगा, करोड़पति अरबपति तक हो सकता है। अगर सप्तम भाव में हो तो पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा। जातक को शादी के बाद बहुत तरक्की करेगा। नवम भाव में जैसे बनाई है तो जातक भाग्य के कारण बहुत तरक्की करेगा, बहुत भाग्यशाली होगा, कभी अपमान नहीं होगा, बड़े से बड़ा गलत काम हो जाए बदनामी नहीं होगी। किसी भी घर में ये योग बन जाए, जिस घर में बनेगा उस घर के गुण जातक को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। अब भाई ये भी बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि केतु कुंडली में अशुभ पड़ा है। बाल बहुत झड़ते हो, बहुत इलाज कर लिया, बाल झड़ने से बंद नहीं हो रहे, नसों की कमजोरी ना दूर हो रही हो, बहुत दवाई खा ली, हाथ पैर सुन्न होते हैं, आंखें फटकती रहती हैं, सिर सुन्न सा हो जाता है, पथरी बार बार बन रही हो, ऑपरेशन करवा लिया, लेजर से निकलवा ली, फिर बन गई, फिर निकलवा ली, फिर बन गई, तो केतु कमजोर है, यानी या खराब है। सुनने की समस्या छोटी उम्र में आ जाए तो ये भी खराब केतु की निशानी है। कुत्ते बार बार काटते हो या किसी जानवर के कारण जिंदगी में कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हो, तो ये केतु खराब की निशानी है। तो अगर केतु खराब हो तो फिर उसका क्या इलाज है? तो भाई सबसे अच्छा इलाज भगवान श्री गणेश जी की शरण में जाना, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का भी सर नहीं था, तो केतु के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जिनको केतु खराब फल दे रहा हो, उनको भगवान श्री गणेश जी की शरण में जाना चाहिए।
प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और 5-10 मिनट भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पर जो कष्ट आए हैं उनको दूर करें। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर। मेरा जो वीडियो है ये पूरा रिसर्च पर आधारित है, अनुसंधान पर आधारित है। बहुत सी कुंडलियां देखकर उनके फलों के ऊपर रिसर्च कर ये मैंने वीडियो बनाया है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।